नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शाब्दाचार नामक ही एक ग्रंथ है, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसका छठा भावना अधिकार, जिसमें अनेक प्रकार की भावनाओं का वर्णन यहाँ पंडित जी साहब ने किया है। उसके अंतर्गत तप भावना की चर्चा चल रही है। 12 प्रकार के तपों का वर्णन किया, उसमें 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। तो अंतरंग तपों में या 12 ही तपों में जो अंतिम तप है ध्यान नाम का तप, और वास्तव में जो सर्वोत्कृष्ट या कहें निश्चय से जो तप है वो तो ध्यान ही है। क्योंकि तप को क्या कहा है, तपसा निर्जरा च, ये कहा है तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो वो निर्जरा का कारण कौन सा तप होगा, संवर का कारण कौन सा तप होगा? तो असली संवर निर्जरा का कारण है वो ध्यान तप है। उस ध्यान तप की चर्चा अपनी चल रही है। और वो ध्यान भी 4 प्रकार के कहे हैं वास्तव में। उसमें भी वो 2 अशुभ ध्यान हैं। वो उपचार से उनको ध्यान कहा है, वास्तव में वो ध्यान जो संवर निद्रा के कारण जिसको कहा गया, ध्यान तप नाम जिसको दिया गया, तो वो तप कहाँ से है? वो तो संसार के कारण है, अशुभ ध्यान है। लेकिन फिर भी उपयोग की एकाग्रता के आधार पर उनको ध्यान नाम दे दिया गया है। वैसे आर्त और रौद्र ध्यान वो अशुभ ध्यान है, और 2 ध्यान है वो प्रशस्त ध्यान और शुभ ध्यान कहे गए हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें भी जो कर्मों की निर्जरा का डायरेक्ट साक्षात जो कारण है वो है शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान है वो कर्मों की निर्जरा का परंपरा कारण है, और शुक्ल ध्यान है वो साक्षात कारण है। उस शुक्ल ध्यान की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। किसे कहते हैं शुक्ल ध्यान? परिभाषा सुनाएंगे कोई? बोलिए। जहाँ गुण अति अति विशुद्ध हो जाते हैं, जहाँ कर्मों का क्षय और उपशम हो जाता है और भाव निर्मल अति विशुद्ध हो जाते हैं, उसे और शुक्ल ध्यान, लेश्या भी जहाँ, विद्या शुक्ल हो जाती है, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। शुक्ल ध्यान। बढ़िया, बहुत अच्छा। शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं और कौन कौन से नाम बताने हैं? शुक्ल ज्ञान के 4 भेद हैं। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क विचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युपरत्र क्रिया अनिवृत्ति। बढ़िया। इन्होंने एक गलती की है, कहाँ की है, कौन बताएंगे? सब तैयार हैं गलती बताने के लिए। एकत्व वितर्क अविचार। सेकंड एकत्व वाला अविचार। अविचार नहीं बोल। हाँ, इसलिए सबके पकड़ में आ गया वो। बढ़िया, से भी पता लग गया कि आप लोगों को नाम याद है, बाकी सबको भी, और ध्यान से सुना है। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युत्पन्न क्रिया अनिवृत्ति। ये 4 भेद हैं। उसमें से कल अपनी चर्चा हुई थी पहला शुक्ल ध्यान। इसको पहला शुक्ल ध्यान भी बोलते हैं, शुक्ल ध्यान का पहला पाया भी बोलते हैं। नाम से तो बोलते ही हैं। एकत्व वितर्क विचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है, ये
पहला जो शुक्ल ध्यान है कौन से गुण स्थानों में होता है? कौन से गुण स्थानों में होता है शीला भाभी? 7 से 12 तक। 7 से 12 तक सही जवाब है क्या इनका? सब मना कर रहे हैं, अब क्या करूं मैं? बोलिए शकुंतला जी। 8 से 11 तक। 8 से 11, ठीक है ना, आपने दोनों तरफ एक एक बढ़ा दिया था। 8 से 11, 8वें 11। गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक ये पहला शुक्ल ध्यान पाया जाता है। इस शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या है, क्यों हो रहा है, क्यों किया जाता है? ये भाषा अपन बोलते हैं, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं होता है, लेकिन इस पहले शुक्ल ध्यान का क्या प्रयोजन है? बोलिए कुसुम जी अजमेरा। एक मतलब अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति ये होता है ना अर्थ, तो नहीं, फिर प्रयोजन, प्रयोजन पूछ रहे हैं, प्रयोजन। बोलिए रेणु जी। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय या उपशम के लिए ये प्रथम शुक्ल ध्यान। बढ़िया। चारित्र मोहनीय अथवा मोहनीय कर्म के उपशम अथवा क्षय के लिए ये पहला शुक्ल ध्यान किया जाता है, यानी इसके माध्यम से जो मोहनीय कर्म है, चारित्र मोहनीय कर्म है, उसका या तो उपशम होता है अथवा क्षय होता है। एक ही प्रकार, मतलब एक ही काम से दो काम अलग अलग, मतलब एक ही काम नहीं, एक ही कारण से दो काम अलग अलग। शुक्ल ध्यान तो वही पहला है, और चारित्र मुनि का या तो उपशम हो रहा है या क्षय हो रहा है। उपशम और क्षय में कितना अंतर है? अंतर है कि नहीं है? उपशम में तो वो दवा है केवल, और क्षय में तो नष्ट हो रहा है, और वो ही काम हो रहा है पहला शुक्ल ध्यान। ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, न्याय नहीं है ऐसा। तो क्या एक ही प्रकार का ध्यान है, उपशम के लिए जो ध्यान हो रहा है और क्षय के लिए जो ध्यान हो रहा है? वास्तव में वो नाम वही है, लेकिन दोनों तरह के जीवों की विशुद्धि में बहुत अंतर है। जो कर्मों का उपशम कर रहे हैं उनकी विशुद्धि, और जो कर्मों का क्षय कर रहे हैं उन मुनिराज की विशुद्धि, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन अब शब्द भी सीमित हैं, और बताने के लिए मतलब बहुत इतनी सूक्ष्म बात को बारीकी से कैसे बताएं, इसलिए एक ही साथ उसको कहा है, लेकिन वास्तव में दोनों विशुद्धियों में बहुत अंतर है। ठीक है। हाँ, इसकी जो विशेषता है, ये जो इन्होंने बताई थी, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, पहले शुक्ल ध्यान की क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषता के आधार पे बताना है आपको। पहले शुक्ल ध्यान की क्या क्या विशेषताएं हैं? नीलम भाभी थे क्या आप कल? नहीं थे ना? मीना चाची। इसमें अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति होती है। अर्थ में द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर, जैसे कभी द्रव्य पर रहेगा विचार उसका, कभी गुण पे और कभी पर्याय पे, इस तरह से पलटता रहता है। और व्यंजन संक्रांति में फिर वो वचन और वचनों के ऊपर, एक वचन कभी इस पे रहेगा, कभी शब्दों पर। वचन नहीं बोलिए उसको, शब्द बोलिए। शब्द, दिनवाणी के अक्षर या शब्दों क्या है? अक्षर, हाँ, एक या अक्षर पे व्यंजन, क्या है? व्यंजन। व्यंजन। हाँ, वचन नहीं, वचन तो फिर वो योग के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, तो मतलब अक्षरों के ऊपर कभी एक अक्षर पे कभी दूसरे अक्षर पे, इस तरह से जाएगा ध्यान। फिर हम्म। योग संक्रांति में फिर ये मन, वचन और काया, तीनों में योग होता है, एक के बाद एक पलट के। ठीक है, बढ़िया। अच्छा। यानी इसमें पहला शुक्ल ध्यान है, इसमें संक्रांति होती है, अर्थात परिवर्तन होता है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, इसकी काफी अच्छे से चर्चा अपन ने कल कर ली थी। ठीक है। तो ये मतलब इसमें विषय और क्या विशेषता है? नाम के आधार पर विशेषता बताएंगे, और क्या विशेषता है इसमें? बोलिए अर्चना जी।
तर्क माने अलग अलग मतलब पलट वो है, और वितर्क माने शुद्ध ज्ञान के शब्द और अक्षर हैं, और विचार माने है पलटना। तो अलग अलग पहले द्रव्य से गुण पे, गुण से पर्याय पे, इस तरह पलटना चलता है। फिर शुद्ध ज्ञान के जो शब्द और अक्षर हैं उनमें पलटना चलता है, फिर योगों में पलटना चलता है। तो इस तरह से ये तर्क, वितर्क, विचार। देखो, वितर्क का अर्थ मतलब शुद्ध ज्ञान के अक्षर तो व्यंजन क्रांति के अंतर्गत अपन ने ले लिए। वितर्क शब्द का अर्थ ही है, मतलब दूसरी विशेषता वो तो पहले आई गई थी, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति वाली। लेकिन वितर्क का मतलब है ये जो पहला शुक्ल ध्यान है ये शुद्ध ज्ञान के अवलंबन सहित है। इसमें अवलंबन किसका है, यानी या और सरल शब्दों में कहें तो ये पहला शुक्ल ध्यान किनको होगा? मति ज्ञानियों को होगा, शुद्ध ज्ञानियों को होगा, अवधि ज्ञानियों को होगा, मनपरे ज्ञानियों को होगा, या केवल ज्ञानियों को होगा? कौन सा ज्ञान उस समय उनके वर्त रहा होगा, प्रेजेंट में चल रहा होगा? तो वो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन सहित है। मति ज्ञानोपयोग भी नहीं होगा, अवधि मनपरे ज्ञानोपयोग भी नहीं होगा, केवल ज्ञानोपयोग भी नहीं होगा, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन सहित है। तो ये इसमें विशेषता है कि ये शुद्ध ज्ञान के अवलंबन सहित है। यानी विशेषता अपन पूछ रहे ना, तो पहला पॉइंट हो गया, इसमें अर्थ व्यंजन योग संक्रांति होती है। फिर इसमें शुद्ध ज्ञान का अवलंबन अथवा शुद्ध ज्ञानियों को ये पहला शुक्ल ध्यान होता है। एक और विशेषता बतानी है, बोलो प्रीति। प्रतिपाती होता है। बहुत बढ़िया, प्रतिपाती है, यानी इस पहले शुक्ल ध्यान से रिवर्स भी हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है। कौन गिरेगा? हर व्यक्ति गिरेगा क्या? कौन नियम से गिरेगा ही गिरेगा, और कौन नियम से नहीं गिरेगा? बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, नियम से 11वें गुण स्थान वाला नियम से गिरेगा ही। ठीक है, और दूसरे शब्द कुछ और बदल सकते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। अगर उस जीव ने उपसम श्रेणी की होगी ना तो नियम से गिरेगा। छपक श्रेणी कर रहा होगा तो 11वें में जाएगा ही नहीं, तो गिरेगा नहीं। बढ़िया, हाँ, 8 से 11 में पाया जा रहा है, लेकिन जो पहला शुक्ल ध्यान करेगा वो 11वें में जाए ही जाए, ये जरूरी नहीं है। यदि वो शपक श्रेणी वाला है तो वो 11वें में जाएगा ही नहीं। इसलिए कौन नियम से गिरेगा कि उपशम श्रेणी जो चढ़ रहा है वो जीव नियम से गिरेगा, और जो जीव शपक श्रेणी आरोहण कर रहा है वो नहीं गिरेगा। लेकिन गिर सकता है ना, उपशम श्रेणी वाला, पॉसिबिलिटी है। इसलिए कहा कि पहला शुक्ल ध्यान है ये प्रतिपाती। ठीक है, इस तरह से ये मुख्य विशेषताएं हो गई। बाकी और चर्चा अपन ने काफी कल की थी और आगे करेंगे था समय। बोलो प्रीति। भाभी आपने जो शुद्ध ज्ञानी का है वो शुद्ध केवली है ना? शुद्ध केवली। शुद्ध केवली भी है, और शुद्ध ज्ञानी का मतलब ये है कि यानी जो मैंने कल भी कहा था, आज भी अभी कहा, मतलब उस समय उपयोग कौन सा चल रहा है। 5 मतलब उपयोग के 8 भेद हैं ज्ञानोपयोग के। ज्ञानोपयोग अठ चतुर्ण आण दंसन, वो कहा है ना। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं, तो उन 8 भेदों में से कौन सा उपयोग चल रहा होगा? शुद्ध ज्ञानोपयोग। और शुद्ध ज्ञानी है वो तो द्वादशांग के पाठी होते ही है, उस पहले शुक्ल ध्यान में पहुंच के वो अर्थ भी उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अभी अवधि, मान लो उन मुनिराज को अवधि ज्ञान हो, मन परे ज्ञान हो, लेकिन वो उस समय उसका यूज या उसका कोई काम नहीं है। मति ज्ञान है, होता ही है, लेकिन अभी मति ज्ञान का भी काम नहीं है, शुद्ध ज्ञान का ही अवलंबन उस समय चल रहा होता है। और केवल ज्ञानियों को होता ही नहीं है ये वाला पहला शुक्ल ध्यान। तो उन सब का निषेध करने के लिए वितर्क कहा, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन सहित है। वैसे वो शुद्ध केवली यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ना, 8वें से? हाँ, शुक्ल चाद्य पूर्वोदय का है ना, तो जैसे ही पहला शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है तो वहीं से वो शुद्ध केवली, मतलब उनको द्वादशांग का ज्ञान प्रकट हो जाता है। पर ये जो कहा है शुक्ल चाद्य पूर्वोदय, ये 100% नहीं है, मतलब ये मुख्यता से उत्कृष्टता की अपेक्षा से कहा है। क्योंकि अपन ने अभी उस दिन भी चर्चा की थी जब कार्तिकेय अपेक्षा में चर्चा चल रही थी, कि जब तत्वार सूत्र में अपन पढ़ते हैं आगे उपलाभ बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक उस वगैरह में, तो मिनिमम जगन्य ज्ञान वो अष्ट प्रवचन मात्रिका वाला भी हो सकता है। इसलिए वो उत्कृष्टता की अपेक्षा से सामान्य रूप से जनरली वो पहले शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं तो शुद्ध केवली हो जाते हैं, ऐसा कहा है।
बोलो। एक जो वो समय सार में आता है ना, निश्चय श्रुत केवली, तो जिनको मतलब द्रव्य श्रुत का ज्ञान नहीं है वो भी निश्चय श्रुत केवली कहलाएंगे? नहीं, समय सार में वो कहा ही नहीं है। समय सार में तो यही मतलब उस गाथे का अर्थ ही ये है कि जो निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली दो नहीं है। समय सार की 9वीं 10वीं गाथा की बात कह रही हैं। निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली दो नहीं है। एक ही जीव निश्चय शुद्ध केवली भी है, व्यवहार शुद्ध केवली भी है। लेकिन जो अपनी आत्मा को जानता है इसलिए उस वो निश्चय शुद्ध केवली बना है, और वो द्वादशांग को जानता है इसलिए उसको व्यवहार शुद्ध केवली बना है। जैसे केवली भगवान के संबंध में आता है कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानते हैं, तो वो केवली क्यों है? तो वहां वो निश्चय व्यवहार उस रूप में लगाया है, लेकिन वो दो जीव अलग अलग नहीं है कि ये लोकालोक को जानने वाला या द्वादशांग का ज्ञान वाला ये अलग जीव है, ये तो व्यवहार शुद्ध केवली है, और ये अपनी आत्मा को जानने वाला है तो ये निश्चय केवली या शुद्ध केवली है। ऐसा नहीं, एक ही जीव में निश्चय व्यवहार लगाते हैं। तो उसको निश्चय क्यों कहा? क्योंकि अपनी आत्मा को जान रहा है इसलिए तो निश्चय है, और बाहर में लोकालोक को या द्वादशांग को जान रहा है इसलिए व्यवहार है। ऐसा उसका अर्थ है। जब द्वादशांग को जानेगा तभी वो दोनों केवली कहलाएगा, निश्चय हाँ भी व्यवहार भी। हाँ लेकिन आठवें वाला अपनी आत्मा को तो पूर्ण रूप से जानता है, हाँ। तब भी नहीं बोलेंगे उसको शुद्ध केवली? शुद्ध केवली संज्ञा तभी मिलेगी जब द्वादशांग का ज्ञान होगा, नहीं तो फिर सभी सभी मतलब जो भी आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि जीव होंगे फिर वो भेद कैसे करेंगे कि ये शुद्ध केवली है और ये नहीं है? फिर सभी जीव शुद्ध केवली हो जाएंगे। इसलिए व्यवहार से ही वो संज्ञा लागू पड़ती है, वो भी उसके साथ होना चाहिए। जैसे परिग्रह के संबंध में कहते हैं मूर्छा परिग्रह है, तो हमारे अंदर मूर्छा नहीं है, लेकिन फिर भी परिग्रह त्यागी या बाहर में महाव्रत मतलब वो सबका त्याग होगा तभी जाके आपको मुनि दशा या महाव्रत कहा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बस हमारे मूर्छा नहीं है और काम चल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो बाहरी भी उसके लिए वो भी कंडीशन लागू पड़ती है। तो गणधर सभी श्रुत केवली हैं क्या? सभी गणधर? हाँ, गणधर तो शुद्ध केवली होते ही हैं। सभी जो हाँ भी बैठे हैं सभा में? हाँ, सब। बोलिए विनीता आंटी। ये जो उपशम श्रेणी वाला मुनि राज होते हैं तो वो पूरा टच करते हैं 11वें तक, मतलब बीच में हाँ लौट के नहीं आ सकते, हाँ, अगर मरण नहीं होता है तो 11वें तक जाके फिर ही आते हैं। मतलब चढ़ेंगे 11वें तक तो। हाँ, अच्छा, थैंक यू। बोलिए विनीता। हेलो। हाँ दीदी, मैं ये कह रही जैसे ये व्यंजन संक्रांति में जो अक्षर शब्द लिया, इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे समय सार आए, स्वानुभूति आए, भाव आए, ऐसे शब्द हाँ है हाँ ना? हाँ, हाँ मैंने कल भी कहा था अक्षर का मतलब सिंगल अक्षर नहीं है क ख ग घ। हाँ, या मतलब शब्द परिवर्तन। को भी अक्षर कहते हैं। समय सार आए, हाँ भाव आए, हाँ, भाव आए, ये दीदी यही बिल्कुल सोच। बिल्कुल। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ और इसका दिया है विस्तार से, तो अपन इसके पढ़ते हैं, फिर दूसरे शुक्ल ध्यान की चर्चा बाद में आगे ही करेंगे इसके साथ में। पेज नंबर 424 है रत्नकर्ण शावकाचार में। कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ से पढ़ लेते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान यहाँ से पढ़ते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान शुद्ध का एक शब्द एक अर्थ। अच्छा, यहाँ दूसरे का यहाँ भी चालू कर दिया, फिर आगे भी दिया है, विधि दे दी बीच में। पढ़ते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। दूसरा शुक्ल ध्यान शुद्ध का एक शब्द एक अर्थ अर्थात पदार्थ एक योग के अवलंबन से होता है। जिसका अवलंबन किया उससे परिणाम पलटते नहीं है, इसलिए यह एकत्व वितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान है। क्या नाम है? एकत्व वितर्क अविचार। क्या शब्द बदला है? वहां था पृथक्त्व, यहाँ है एकत्व। पृथक्त्व का मतलब था पृथक पृथक पदार्थों संबंधी। एकत्व का मतलब क्या हुआ? एक पदार्थ संबंधी। और फिर वितर्क वही है, सेम वितर्क यानी श्रुत ज्ञान का अवलंबन है। और वहां था विचार यानी अर्थ व्यंजन योग संक्रांति सहित था। अब यहाँ क्या है? अविचार है। अविचार है का मतलब है अर्थ संक्रांति नहीं है, व्यंजन संक्रांति नहीं है,
योग संक्रांति भी नहीं है। मतलब वहां उसी ध्यान के काल में, पहले शुक्ल ध्यान के काल में वो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी विचार बदल रहे थे, शब्द संबंधी उपयोग बदल रहा था, और मनोयोग से वचन योग, वचन योग से काय योग, वो भी बदल रहा था उसी समय। अब जितनी देर ये दूसरा शुक्ल ध्यान है, या फिर ऐसा कहो कि ये जो स्थिति हम देख रहे हैं एकत्व वितर्क अविचार वाली, वो जितनी देर बनी रहेगी उसको दूसरा शुक्ल ध्यान नाम देंगे, इधर से कहो चाहे उधर से कहो। तो जितनी देर ये दूसरा शुक्ल ध्यान चल रहा है उतनी देर अब योगों में परिवर्तन नहीं होगा। यानी यदि उस जीव के मनोयोग चल रहा है, मनोयोग का क्या मतलब, मनोयोग का क्या मतलब? कविता जी, मनोयोग का क्या मतलब है? मन से जो ना परिस्पंदन, आत्मा का परिस्पंदन। मन से नहीं, बस मन के निमित्त से। मन के निमित्त का भी मतलब क्या है वास्तव में, कि मनोवर्गणाओं का ग्रहण, ये वर्गणाओं का ग्रहण जीव प्रति समय कर रहा है। तो मनोवर्गणाओं का ग्रहण जब हो रहा है उस काल में, उस निमित्त से, मतलब जब हो रहा है यानी हर समय ही होता है, तो उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है तो वो मनोयोग कहलाता है। भाषा वर्गणाओं के ग्रहण के निमित्त से जो परिस्पंदन हो रहा है तो वो वचन योग कहलाता है। ठीक है, वो ग्रहण प्रति समय चलता रहता है। तो फिर से सिंपल भाषा में, मन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है वो मनोयोग, और वचन योग यानी अंतर्जल्प अथवा बहिर्जल्प, ये बाहर हम जो बोल रहे हैं शब्द, ये तो बाहरी वचन योग है। लेकिन मुंह से चुप रहें, मौन रहें, आज हमारा मौन है दिन भर, तो भी वचन योग होगा कि नहीं होगा? होता है, अंतर्जल्प चलते रहते हैं, तो उसके माध्यम से वचन योग होता है। और शरीर भले हिल रहा हो या ना हिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो काया योग, क्योंकि श्वास तो ले ही रहे हैं ना, हम स्थूल रूप से ऐसे हाथ पांव नहीं हिला रहे, लेकिन श्वास का लेना निकालना छोड़ना हो ही रहा है, तो उसके माध्यम से शरीर में कंपन होता ही है, तो वो काय योग। तो जब ये दूसरा शुक्ल ध्यान वाली स्थिति है तो उस समय, अब मैं वो उस डिटेल में नहीं जा रही अभी अपनी, क्योंकि उतनी अपन ने समझ लो डिटेल में पढ़ा नहीं है। मनोयोग कितने प्रकार का होता है, वचन योग कितने प्रकार का होता है, काय योग कितने प्रकार का होता है, तो वरना वो भी अपन लगाते कि कौन सा होगा वहां पर। लेकिन अभी सामान्य से समझ लीजिए कि जो एक योग चल रहा है, बस वही योग उतनी देर के लिए जब तक ये दूसरा शुक्ल ध्यान है, या तो मनोयोग होगा, या तो वचन योग होगा, या तो काय योग होगा। तीनों में से एक ही योग होगा, चेंज फिर नहीं होगा। ठीक है, तो योग संक्रांति नहीं है, अर्थ संक्रांति नहीं है। जिस पदार्थ संबंधी विचार हुआ बस वही पदार्थ संबंधी विचार चल रहा है। जिस शब्द पर विचार चल रहा है उसी शब्द पर विचार चल रहा है, तो अविचार है, अर्थात यहाँ पर संक्रांति नहीं है। ठीक है, तो यानी पृथक पृथक पदार्थों के विचार से रहित, यहाँ जो कह रहे हैं कि केवल एक एक ही पदार्थ के, यानी एक ही द्रव्य गुण पर्याय के विचार सहित किसी एक ही योग और एक ही शब्द के अवलंबन से, उसके माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, वो एकत्व वितर्क अविचार नाम का दूसरा शुक्ल ध्यान है। तो अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, वहां संक्रांति है, यहाँ संक्रांति नहीं है। वहां पर अलग अलग पदार्थ संबंधी चल रहा है, यहाँ एक पदार्थ संबंधी चल रहा है। समानता क्या है दोनों में? नाम में ही समानता दिखाई दे रही है। समानता क्या है दोनों ध्यानों में, रेखा भाभी? किसी एक चीज पे विचार कर, उसमें भी एक चीज पे करते हैं, जैसे चेंज करते हैं ना वापस, जैसे द्रव्य गुण पर्याय से वो चेंज होता है तो वापस नहीं, उसमें आता मैंने है, और मैंने आपको हिंट दिया था, नाम में ही समानता श्रुत दिखाई दे। ज्ञान का अवलंबन है ना, बढ़िया, वितर्क है ना, वितर्क वितर्क दोनों का। में ही श्रुत ज्ञान का अवलंबन है। यानी पहला शुक्ल ध्यान हो और दूसरा शुक्ल ध्यान हो, दोनों ही श्रुत ज्ञान के अवलंबन सहित है। यानी श्रुत ज्ञानियों को है, केवल ज्ञानियों को नहीं है। बाकी नीचे वाले ज्ञान तो यथा योग होंगे उस समय, लेकिन वो उपयोग रूप नहीं रहेंगे। ठीक है, तो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन वो दोनों में कॉमन है। प्रयोजन क्या है इसका?
क्यों किया जा रहा है दूसरा शुक्ल ध्यान? क्यों मेहनत करें हम? बोलिए वर्षा जी। 3 घातिया कर्मों का नाश करने। बढ़िया। 3 घातिया कर्मों का नाश करना वो इस दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। देखो, कर्मों का नाश, तपसा निर्जरा च कहा था ना, दिखाई दे रहा है। निर्जरा मतलब कर्मों का नष्ट होना, आत्मा से अलग होना। पहले शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहनीय कर्म नष्ट हुआ, दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से अब बाकी के 3 घातिया कर्म वो नष्ट हो रहे हैं। तो ये है असली ध्यान, इसका नाम है ध्यान। हम ध्यान के नाम पे जाने क्या क्या करते हैं, कुछ फल तो निकले उसका, कि ध्यान का क्या फल है? हम तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ध्यान करते हैं, वो वास्तव में कुछ ध्यान नहीं है, वो सब संसार के, शरीर की भावना, संसार की भावना है। असली ध्यान ये है कि वो शरीर जिससे प्राप्त होता है उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ ये कर्म है, कि कर्मों का ही नाश हो जाए तो फिर चक्कर ही नहीं रहे कोई संसार में, ऐसा है। ठीक है, तो इसका दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन क्या है? 3 घातिया कर्मों का नाश करना इस दूसरे शुक्ल ध्यान का प्रयोजन है। आपने वो एक उदाहरण भी बताया था, पहला तो दीपक की लो वाला, दीपक की लो की तरह, और दूसरा वाला क्या था? रत्न, रत्न जो रत्न। हाँ तो जैसे दीपक की लो हिलती है वैसे इसमें वाला हाँ, संक्रमण। पहले शुक्ल ध्यान में वो दीपक की लौ क्योंकि हिलती रहती है, वैसे ये पहले शुक्ल ध्यान में संक्रांति वगैरह रहती है। और दूसरा शुक्ल ध्यान है वो रत्न, रत्न दीप की अगर जो ज्योत है तो वो हिलती नहीं है, उससे हवा वगैरह से उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी रत्न दीप तो हमको दिखते नहीं, तो अपनी लाइट वगैरह है, दीपक जलाओ तो वो तो हवा से बुझने का डर रहता है, अपनी लाइट बल्ब जल रहा है, कितनी हवा चलो कुछ भी चलो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता उसमें, ऐसा है। ठीक है, फल क्या है? पहले शुक्ल ध्यान का फल क्या था? पहले शुक्ल ध्यान का फल क्या था? बोले सुलोचना होगी। स्वर्ग प्राप्त करेगा या मोक्ष प्राप्त करेगा? स्वर्ग या मोक्ष, दोनों में से कुछ भी। अब ये दूसरे शुक्ल ध्यान का फल क्या होगा? बोलिए स्नेहलता जी। होगा इसका मोक्ष, इसका फल मोक्ष ही है। गुणस्थान कौन सा है दूसरे शुक्ल ध्यान का? गुणस्थान, गुणस्थान कौन से हैं दूसरे शुक्ल ध्यान में? बोलिए विनीता आंटी। 12वां गुण स्थान जी। 12वां गुणस्थान, ठीक है। ये जो अपन गुणस्थान देख रहे हैं, ये जो तत्वार सूत्र की परंपरा में जो चलता है उस आधार पे देख रहे हैं। धवला में थोड़ा डिफरेंस है, पर वो वाली चर्चा अभी मैं नहीं कर रही हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। लेकिन धवला में इससे अलग भी कहा गया है। तत्वार सूत्र और उसकी टीकाओं में यही है, 8 से 11 में पहला शुक्ल ध्यान, 12वें गुणस्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान। ठीक, देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, फिर और कुछ चर्चा होगी तो करते हैं फिर। 424 पेज पे यह शुद्ध ज्ञान का नाम, यह शुद्ध ज्ञान का नाम वितर्क है तथा अर्थ यानी पदार्थ, व्यंजन व योग की संक्रांति अर्थात पलट जाने का नाम विचार है। अर्थ नाम तो ध्यान करने योग्य ध्येय का है, वह ध्येय द्रव्य व पर्याय होती है। अर्थ यानी पदार्थ, तो जिसका ध्यान किया जा रहा है, जिसके बारे में एकाग्रता हो रही है, वो ध्येय। तो वो कोई द्रव्य भी हो सकता है, कोई पर्याय भी हो सकती है। व्यंजन नाम वचन का है। वचन का मतलब ये ऐसे वाले वचन नहीं समझना, वचन का मतलब वही वो जो शब्द हैं वो वचन। योग नाम मन वचन काय की हलत चलन रूप क्रिया का है। संक्रांति नाम परिवर्तन का है। नाम मतलब अर्थ, नाम नाम करके जो कह रहे हैं, तो संक्रांति अर्थ, ऐसा मीनिंग। द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त हो जाना, पर्याय को छोड़कर द्रव्य को प्राप्त होना, वह अर्थ संक्रांति है। ये सब चर्चा अपन कर चुके।
एक श्रुत के शब्द को ग्रहण कर अन्य श्रुत के वचन को ग्रहण करना, उसके वचन को छोड़कर अन्य श्रुत के वचनों का अवलंबन करना, वह व्यंजन संक्रांति है। अब यहाँ कहीं तो शब्द लिखा है, कहीं वचन लिखा है, लेकिन वचन से अपने को भ्रम, मतलब ऐसा नहीं हो जाए वचन का मतलब जो मुंह से निकलते हैं हम, क्योंकि ऐसा अर्थ करते हैं ज्यादातर, जो मुंह से बोले जा रहे हैं वो वचन और जो लिखे हुए हैं वो शब्द। यहाँ दोनों ही बात चल रही है शब्दों की ही। मुंह से बोलने वाला काम वहां नहीं होता है। उस पोजीशन में जाके जब शुक्ल ध्यान की अवस्था है तो मुंह से बाहर में शब्द बोले जाए, ऐसा नहीं है। तो वचन भी कहा जा रहा है तो उसका अर्थ कोई शब्द ही समझना। तो श्रुत का, श्रुत यानी जिनवाणी, श्रुत यानी द्वादशांग जिनवाणी जो है, तो उसके कोई शब्द को लेकर फिर किसी एक एक को ग्रहण किया, यानी उस संबंधी विचार चल रहा है, फिर दूसरे को ग्रहण किया, फिर उसको छोड़कर किसी और शब्द को ग्रहण किया, ऐसा उसका अवलंबन लेकर ध्यान जो किया जा रहा है वह व्यंजन संक्रांति है। काय योग को छोड़कर अन्य योग को ग्रहण करना योग संक्रांति है। वही तीनों योगों में परस्पर में एक दूसरे को चेंज हुआ तो वो योग संक्रांति है। ऐसे परिवर्तन को विचार कहते हैं। इस प्रकार सामान्य और विशेष से जो 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान कहे तथा पहले अनेक प्रकार से गुप्ती आदि संसार के अभाव करने के उपाय कहे हैं, वे सभी महामुनियों के धारण करने योग्य कहे हैं। अभी देखो यहाँ इन्होंने इस प्रकार से 4 धर्म ध्यान और 4 शुक्ल ध्यान, अभी तक चर्चा 2 की है, लेकिन ये बीच में इन्होंने एक थोड़ा कंक्लूजन जैसा वाक्य दे दिया। अब ये ध्यान की सामग्री और विधि बता के फिर आगे शेष ध्यानों की चर्चा फिर करने वाले हैं बाद में। ये पढ़ते हैं, ध्यान की सामग्री व ध्यान की विधि। ये तो सबको जिज्ञासा रहती है, ध्यान की विधि क्या है। ध्यान के लिए भी सामग्री चाहिए। आज तक तो हम सोच रहे थे कोई इडली डोसा बनाने के लिए सामग्री चाहिए, रसगुल्ले जलेबी मालपुआ ये बनाने के लिए सामग्री चाहिए। इस ध्यान के लिए भी सामग्री चाहिए। कोई भी चीज होगी, कोई भी काम होगा, बिना सामग्री के कैसे होगा। कोई भी काम हो रहा है तो 4 चीजें होती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4 चीजें होती है। तो ध्यान के योग्य सामग्री यानी द्रव्य वो कैसा हो वो यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर उसकी प्रोसेस की किस तरह से किया जाए वो थोड़ा यहाँ बता रहे हैं। यहाँ ध्यान के आरंभ करने के समय इतना परिकर यानी सामग्री अवश्य होता है। जिस काल में शरीर के 3 उत्तम सहनन सहित परिशहों की बाधा सहन करने की शक्ति आत्मा को प्राप्त होती है, उस काल में ध्यान के संयोग का परिचय करने के लिए प्रारंभ करें। देखो पहली सामग्री क्या है, उत्तम सहननस्य। कल भी बात की थी अपन ने कि 3 उत्तम सहनन वाला ही ये ध्यान कर सकता है, ये शुक्ल ध्यान। अब ये विशुद्धि किसको होगी, इतनी उपयोग की एकाग्रता, विशुद्धि मतलब उपयोग एकाग्र होगा तो विशुद्धि बनेगी। तो किसको हो पाती है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ सहनन के साथ में है। कौन से हैं 3 उत्तम सहनन? बोलिए मनोरमा आंटी। कहाँ गए, वीडियो बंद हो गया क्या आपका? बोल रहे हैं आप, आवाज चालू करेंगे? आवाज बंद है आपकी। चलिए भाई सब बोलिए। वज्रवृषभ नाराज, नाराज और अर्ध नाराज। कुछ सही करना है आपको या लॉक कर दें? नहीं सही है। सही नहीं है। अब सही क्या गलत किया इन्होंने? नीलम भाभी गलती बताइए। नाराज पहले आएगा, अर्ध नाराज बाद में। ये तो और गलती हो गई, गलती पे गलती। अब पहले तो भाई साहब की गलती बताना है और नीलम भाभी की। तो भाई साहब ने क्या गलती की, कौन बताएंगे? बोलिए सरिता जी।
सेकेंड नंबर में वृद्ध नाराज सैनन होगा। बढ़िया, सेकंड वाला वज्र नाराज है, अकेला नाराज नहीं है। वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, फिर नाराज। ठीक है, ऐसा। तो ये 3 सहनन ये उत्तम कहे जाते हैं। वज्र वृषभ नाराज, फिर वज्र नाराज, और फिर नाराज। ये 3। फिर आगे के 3 है अर्ध नाराज, कीलित और असंप्राप्ता त्रिपाटिका। फिर आने वाले कर्मकांड में सब नाम। तो 3 जो उत्तम सहनन वाले हैं, वज्र ऋषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, वो ही जीव, मतलब वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट द्रव्य सामग्री, कि वो सहनन। हमको कैसे पता लगेगा हमारे कौन सा सहनन है? ये आपके परिणाम। देखो, कहीं चेकअप कराने जाने की जरूरत नहीं डॉक्टर के पास, ये हमारा कौन सा सहनन है जरा चेक करके बता देना, कि उसकी जरूरत नहीं है। हमारे परिणाम ही वो उसके ज्ञापक रहते हैं। हमें अगर उतने उग्र परिणाम हो रहे हैं, ऐसा पुरुषार्थ हो रहा है, इट मीन्स हमारे पास है। हमें परिणाम ही नहीं हो रहे हैं, हमको वो विशुद्धि ही नहीं बन रही है, तो मतलब है कि सहनन शायद आपके पास हीन है, इसलिए आपके विशुद्धि नहीं बन रही है। 100% नहीं लगा ना, उत्तम सहनन वाले की भी ना हो परिणाम, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपके परिणाम हो रहे हैं और आपका पुरुषार्थ हो रहा है, तो वो सहनन तो होगा ही, अदरवाइज आपके परिणाम हो नहीं सकते हैं, विशुद्धि उतनी हो नहीं सकती है। तो पहला तो ये कहा है कि जिस काल में शरीर के 3 उत्तम सहनन सहित तो ये जब उत्तम सहनन होगा तो क्या होगा? परिशयों की बाधा सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। सहनन अच्छा होता है। सहनन का मतलब आप समझ लो, जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर, कि अभी जरा सी अब मौसम बदल रहा है, तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है जब सीजन चेंज होगा वो बीमार पड़ा मिलेगा, और कोई व्यक्ति है कि सीजन तो बदलते रहते हैं, यहाँ तो 12 महीने मौसम बदलता ही रहता है, क्या है, लेकिन नहीं होते बीमार। तो वो सहनन, वो अपनी रेजिस्टेंस पावर बताता है। तो ऐसी अपनी रेजिस्टेंस पावर ऐसी है कि बाहरी परिचय, सर्दी गर्मी भूख प्यास डंस मच्छर, ये सब ये परिचय हो रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा के ध्यान में कुछ बाधक नहीं होते। छोटे बच्चे होते ना, जरा सा बाल भी अड़ेगा ना, वो जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जल्दी से वो उनका उपयोग वो होता है। और जो बड़े होते हैं, थोड़े से मैच्योर होते हैं, तो वो जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होते। कोई आ रहा है जा रहा है कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे अपना उपयोग दिल से भटकाते नहीं है। तो ये मैच्योरिटी जिसके पास में है, ये परिचय सहन कर सके, तो वो सहनन वाइज वो मैच्योरिटी आती है। दीदी इसमें लिंग का भी अंतर पड़ता है कि पुरुष लिंग के सहनन अच्छी है, स्त्रियों की सहनन कम है। वो तो है ही ना, स्त्रियों को होते ही नहीं उत्तम सहनन। वो तो बात ही है, मतलब पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है। कर्म भूमि की स्त्रियों को उत्तम सहनन होते ही नहीं। भोग भूमि में होते हैं सभी के वज्र ऋषभ नाराज, कर्म भूमि में नहीं होते। इसीलिए स्त्रियां वो श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ या छठा सातवां गुणस्थान नहीं प्रकट कर पाती है। देखिए आगे, उस काल में ध्यान के संयोग का परिचय करने के लिए प्रारंभ करें, मतलब उस काल में वो प्रारंभ करें। कैसे करें सो कहते हैं, पर्वत गुफा कंदरा नदी के तट दरी वृक्षों के कोटर शमशान जीर्ण उद्यान शून्य ग्रहादि में कोई एक अवकाश यानी खाली स्थान हो। यानी सामग्री बता रहे हैं, पहले तो खुद के शरीर की सामग्री कैसी हो कि ये उत्तम सहनन हो, आपके पास इतनी रेजिस्टेंस पावर हो, विल पावर हो, शरीर में शक्ति हो। फिर बाहरी क्षेत्र वाला द्रव्य कैसा हो कि शांति की जगह हो। ये गिरी कंदरा ये सब जो लिखे हैं ना, कि जहां पर ज्यादा लोगों का आवागमन नहीं होता, ऐसी जगहों पर शांति वाली एकांत स्थान चाहिए ध्यान के लिए, उपयोग जल्दी से डाइवर्ट ना हो जाए उसके लिए। तो खाली स्थान हो, वह स्थान कैसा हो? वो खाली तो हो, लेकिन कहीं पता लगे कि ऐसा हो, तो कह रहे हैं कैसा हो? सर्प मृग पशु पक्षी मनुष्यों के आवागमन से रहित हो, आगंतुक कीड़े कीड़ी बिच्छू डांस मच्छर मधुमक्खी आदि जीवों से रहित हो, जहां पर बहुत गर्मी ठंड हवा पानी वर्षा लू की बाधा नहीं हो, भीतर सब प्रकार के मन को तथा बाहर शरीर को बाधा पहुंचाने वाले कारणों का अभाव हो। मतलब एकांत स्थान तो देख लिया, लेकिन पता लगा वहां बार बार में सांप निकल के आ रहे हैं,
कि बहुत बिच्छू बिच्छू मधुमक्खियां घूम रही हैं और शेर चीते घूम रहे हैं, तो वो डर के मारे वैसे ही उपयोग नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति होगी। और डरे नहीं कदाचित तो भी वो काटेंगे आपको, तो परेशानी होगी। तो बुद्धि पूर्वक ऐसे स्थान पर नहीं बैठे। अब बाद में कुछ होता है वो एक अलग बात है, लेकिन बुद्धि पूर्वक देखभाल के, यहाँ ज्यादा जीव जंतु नहीं है, कोई इस तरह की बाधा नहीं है, बहुत मनुष्यों का आवागमन वहां पर नहीं है, बहुत तेज वहां सर्दी कि बहुत तेज गर्मी कि बहुत तेज ही हवाएं चल रही है, ऐसा लग रहा है बार बार में डर लग रहा है हम ही नहीं उड़ जाए, तो ऐसे स्थान पे बैठ गए जाके। तो ये सब नॉर्मल परिस्थितियां हो, सामान्य परिस्थितियां हो, वो सब कहने का मतलब है। तो भीतर मन को और बाहर शरीर को बाधा पहुंचाने वाले कारणों का अभाव, बाहर से शरीर को और अंदर मन को भी कहीं ऐसा धक धक होती रहे, बैठ तो गए हैं ध्यान करने और डर लगता रहे, तो मन भी हमारा जहाँ पर स्थिर रहे, शांत रहे और बाहर से शारीरिक बाधा भी ना हो, ऐसा स्थान वो ध्यान का, इसको क्षेत्र भी कह सकते हैं। सामग्री में तो सारी चीजें आ गई हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से। ऐसी पवित्र अनुकूल स्पर्श योग्य जमीन पर सुख से बैठकर पद्मासन लगाकर सम सरल कठोरता रहित शरीर को निश्चल करके अपनी गोदी में बाईं हथेली पर दाईं हथेली सीधी रखकर नेत्रों को न तो बंद करके न ही अधिक खोलकर दांतों से दांतों को स्पर्श नहीं कराते हुए थोड़ा सा मुख को ऊपर रखे, मध्य हृदय उदर आदि सरल रखें, सरल मतलब सीधे रखें, शरीर को अकड़ाना छोड़कर परिणामों में मस्तक ओठों की गंभीरता सरलता धारण करके प्रसन्न मुख रहे। देखो मतलब बहुत ऐसी बातें कही है, मतलब एकदम कि कैसे बैठें कैसे रहें। तो पद्मासन लगा के जब बैठते हैं ना, हम जो बैठते हैं तो सुखासन होता है, हम जो आलती पालती जिसे कहते हैं पालती लगा के, ये तो सुखासन होता है। और एक ही पांव ऊपर करते हैं एक पांव नीचे रहता है, वो अर्ध पद्मासन कहलाता है। और दोनों पांव जैसे भगवान विराजमान होते हैं, तो उसमें दोनों पांव को ऊपर रख के, तो उसमें भी दायां पांव, लेफ्ट वाला बायां पांव नीचे होता है और राइट वाला ऊपर होता है, ऐसे पांव करके वो पद्मासन। और फिर लेफ्ट वाली हथेली को नीचे और राइट वाली बाई नीचे और दाई ऊपर, इस तरह से वो बैठे। तो जो पद्मासन लगा के बैठते हैं ना, तो अपने आप ही कमर सीधी होती है। ये हम सुखासन में बैठते हैं तो कमर झुकती है, और पद्मासन में बैठने से मतलब वास्तव में ये कई प्रॉब्लम्स जो हमारी ये कमर के दर्द वगैरह की और ये जो घुटनों के दर्द की, अभी अमन जी ले रहे थे विषय उन भगवती नहीं मूलाचार और भगवती आराधना दोनों के आधार से, तो उसमें ये सब आसनों के और ये मतलब उसके फायदे भी हैं। क्यों मुनिराज कौन से डॉक्टरों के पास जाते हैं और मुनि दशा है वहां कुर्सियों पे बैठते होंगे मुनिराज? फिर आपने देखा कि नहीं महाराज को कुर्सियों पे बैठते हुए? हम तो 20-20 साल की कुर्सियों पे आके बैठते हैं। 80 साल के भी महाराज होंगे तो नीचे ही बैठेंगे। क्यों क्यों नहीं होता है उनके घुटनों में दर्द और कमर में दर्द? क्योंकि वो पद्मासन में बैठते हैं ना। तो उसका लॉजिक ये है कि हमारे हिप्स हैवी होते हैं, वेट ज्यादा होता है, और घुटनों में वेट ज्यादा होता है। तो जब हम सुखासन में बैठते हैं तो हिप्स तो टच होते हैं, लेकिन वो घुटने ऊपर रह जाते हैं, वो दोनों वेट नीचे टच नहीं हो पाते, तो इसलिए वो घुटनों में दर्द बनता है। और जब पद्मासन लगा के बैठेंगे तो घुटने, आप ट्राई करना, पद्मासन लगा के बैठेंगे ना तो घुटने भी जमीन पे टच हो जाएंगे, हिप्स तो टच है ही, हम बैठे हैं तो वो अभी क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं इसलिए कठिन लगता है। लेकिन धीरे धीरे यदि हम अभ्यास करें 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड ऐसे करके, तो अभ्यास हो जाता है। तो फिर ये सारी जो हमारी शारीरिक तकलीफें हैं वो भी दूर हो जाती है, कमर अपने आप सीधी रहती है। कमर, क्योंकि कमर झुकेगी तो प्रमाद भी आएगा, और झुकी कमर में वो दर्द भी बनने लगता है। वो ध्यान के लिए फिर हमको शरीर से अनुकूलता नहीं रहेगी। ये गर्दन वगैरह की भी क्या, हमारे पॉस्चर गलत है, इसलिए जो सारे सर्वाइकल के और ये जो होते हैं ना, ये हमारे पॉस्चर की वजह से होते हैं। ये जो हम सुखासन में बैठते हैं, फिर झुकी कमर और झुकी गर्दन, तो वो सब तकलीफें होती है। तो ध्यान में फिर अगर अब आप गर्दन दर्द करने लग रही है, कमर दर्द करने लग रही है, तो एकाग्रता नहीं बनेगी।
इसलिए कह रहे हैं अच्छे से पद्मासन लगा के निश्चल करके, ये हथेली को भी बिल्कुल सेट करके, ऐसा नहीं आप हाथों को हिला रहे हैं, ये सब करके। आंखें भी बंद, आंख पूरी बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी, पूरी खोलेंगे तो लोग दिखते रहेंगे, इधर उधर उपयोग भटकेगा, तो ना बंद ना खुली। और दांत भी इस तरह से मतलब नॉर्मल रहे, और ये सब सरल यानी सीधा रखें, शरीर को अकड़ाएं नहीं। इस तरह से ये ध्यान की सामग्री यहाँ कही है, और शेष चर्चा आगे कल करेंगे। अभी समय हो गया।